अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे आप सब। हम कंप्यूटर के 2 चैप्टर्स कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसके आप नोट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप वहां से ले सकते हैं चैनल से, अगर आपके पास नहीं है तो। आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, इसकी क्वेश्चन आंसर अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से इसे ले सकते हैं, अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं एक्सरसाइज। तो आज इसका पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर। गिव एन एग्जांपल। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, इसे किस लिए यूज़ किया जाता है और इसकी कोई एग्जांपल दे। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये कैसा सॉफ्टवेयर है, ये MS ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है। वैसे ही जैसे कि MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर में MS वर्ड है, MS एक्सेल है, तो पावर पॉइंट भी MS ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है। तो इसलिए किस लिए यूज़ किया जाता है, तो इसे इसलिए यूज़ किया जाता है अगर हमने किसी को प्रेजेंटेशन देनी है, किसी भी किस्म की प्रेजेंटेशन देनी है या अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना है किसी अट्रैक्टिव वे में, तो हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक बेस्ट वे है अपनी प्रेजेंटेशन को या अपनी इन्फॉर्मेशन को बेस्ट वे में अपने व्यूअर्स तक या अपने ऑडियंस तक, अपनी टारगेट ऑडियंस जो भी हमारी जिस किस्म की भी ऑडियंस है। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तब अपने यूनिवर्सिटी की अपने क्लास फेलोज़ तक अपनी प्रेजेंटेशन को बेस्ट वे में प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ऑफिस में इसका यूज़ है तो इन्फॉर्मेशन को, अगर आप ऑफिस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन को बेस्ट वे में कन्वे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। MS पावर पॉइंट इज़ द मोस्ट वेल नोन सॉफ्टवेयर अवेलेबल दैट हेल्प्स present information visually through the creation of slideshows using text, images, audio, video and much more. These slideshows are visual documents called MS PowerPoint presentation. तो इस आंसर में क्या कहा गया है समझने की कोशिश करते हैं कि MS पावर पॉइंट क्या है। वेल नोन या जाना माना या मशहूर आप कह सकते हैं, एक मशहूर सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करता है। और किस तरह से, विजुअली का क्या मतलब है, हम नॉर्मली वे में भी अपनी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी कोई इन्फॉर्मेशन साथ में हमारी ऑडियंस उसको देखे भी, तो हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। इसको यूज़ करते हुए हम अपनी इन्फॉर्मेशन को विजुअली, यानी कि वो लोग भी इस चीज़ को देख सकते हैं और इस तरह से उन तक कम्युनिकेट हो सकती है हमारी इन्फॉर्मेशन। वो किस तरह से कि हम स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं पावर पॉइंट में जाकर, उन स्लाइड्स में उस अपनी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी टेक्स्ट है, जो कि आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है और आपको ऐड करना चाहिए, उस टेक्स्ट को पढ़ कर आपकी ऑडियंस के दिमाग में कोई भी बात आ जाए, यानी कि उन्हें लगे कि हाँ आज टॉपिक इससे रिलेटेड है, ठीक है, उससे रिलेटेड आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी उसका यूँ कह लीजिए कि टाइटल ऐड कर देते हैं। उस टाइटल से अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन किस से रिलेटेड है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड अगर कोई इमेजेस हैं, आप इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, ऑडियो को ऐड कर सकते हैं, वीडियो को ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि ऐड करना चाहिए और आपकी इन्फॉर्मेशन को और बेस्ट होना चाहिए, तो आप उन चीज़ों को ऐड करके अपनी प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। These slideshows are visual documents called MS PowerPoint presentation. विजुअल डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है। विजुअल डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि देखिए, अगर आप MS वर्ड की बात करें, MS वर्ड में क्या होता है, आपके पास वो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और MS एक्सेल भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन उनमें और पावर पॉइंट में क्या डिफरेंस है। उसमें ये डिफरेंस है कि अगर आप MS ऑफिस की बात करें तो उसमें क्या है, आपके पास लेंथी पैराग्राफ होते हैं और लेंथी पैराग्राफ से क्या होता है, आपको सारा पहले रीड आउट करना पड़ता है, उसके बाद आपको समझ में आती है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर पावर पॉइंट की बात की जाए तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि आप क्या करते हो, सिर्फ और आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी आपका टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड आपने क्या किया होता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको लिखा होता है और उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि टॉपिक क्या है, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई इमेजेस हैं वो इसमें मौजूद होती हैं। इमेजेस से भी आपको आइडिया हो जाता है कि इन्फॉर्मेशन किस से रिलेटेड है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, यानी कि आप उसको विजुलाइज़ कर सकते हो, ठीक है। रीड आउट करने के बजाय उसको विजुलाइज़ करते हो, सिंपली एक दफ़ा देखते हो और आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या लिखा है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ये फ़ायदा होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऑफिस में यूज़ किया जा सकता है, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ किया जा सकता है, इवन आप बच्चे इसको स्कूल में भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो अपनी इन्फॉर्मेशन को बेस्ट
तरीके से डिलीवर करना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस को या जो भी उनके व्यूअर्स हैं वो, तो आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल करें। और उससे क्या होगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरे तक कम्युनिकेट होगी, दूसरे की अटेंशन आप अच्छे से गेन कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप बहुत अच्छे से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, आपको कुछ ब्लैंक्स दी हुई हैं, आपको उन्हें फिल करना है। देखते हैं कि वो क्या है। प्रेस एस्केप बटन इन दी स्लाइड शो व्यू टू बैक टू नॉर्मल व्यू। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक्स को मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया, फिल कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्या कहा जा रहा है इस ब्लैंक में? इसमें कहा, इन ब्लैंक्स में दोनों में कहा, क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि हम प्रेस किसको, अगर हमने नॉर्मल व्यू में जाना है तो किस बटन को हम लोग प्रेस करेंगे तो हम नॉर्मल व्यू में जाएंगे। यानी कि वो कह रहे हैं कि डैश व्यू। ठीक है, कौन से व्यू में जाएंगे तो हम नॉर्मल व्यू में जाएंगे। तो ठीक है, तो वो हमारे पास है एस्केप बटन की। अगर स्लाइड शो में अगर हम लोग एस्केप बटन में जाते हैं तो हम अपने दोबारा से नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में देखें। नेक्स्ट दी ब्लैंक स्पेस है, मैंने इसे फिल कर दिया ऑलरेडी। दी स्लाइड सॉर्टेड व्यू इज़ द व्यू दैट लिस्ट्स ऑल द स्लाइड्स वेयर यू कैन ओनली ऐड, डिलीट एंड रीअरेंज द टेक्स्ट। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास क्या है व्यू, ऐसा कौन सा व्यू है। ठीक है, आपने बताना है कि वो कौन सा वाला व्यू है जहाँ पे आपकी स्लाइड्स सारी मौजूद होती हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप अपनी कोई ऐड, अगर आप अपनी स्लाइड कोई ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं डिलीट कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं ये वाली ऐड होनी चाहिए स्लाइड, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। आपको लग रहा है ये स्लाइड नहीं अच्छी तो इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। रीअरेंज दी स्लाइड, और आपको लगता है नहीं अरेंजमेंट जो है स्लाइड्स की वो ठीक नहीं है तो आप उसको अपनी मर्ज़ी से अरेंज भी कर सकते हैं। तो वो कौन सा व्यू है जिसमें आप जाएंगे तो ये सब कर सकते हैं, तो वो है स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है? फिल इन द ब्लैंक सी। मैंने ब्लैंक है, ठीक है, इसको मैंने फिल कर दिया। थीम। थीम इज़ द प्री डिफाइंड डिज़ाइन दैट ऑटोमेटिकली सेट्स द फॉर्मेटिंग एंड ले आउट ऑफ द स्लाइड्स। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि प्री डिफाइंड डिज़ाइन। ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है? प्री डिफाइंड डिज़ाइन है, यानी कि ऑलरेडी डिज़ाइन बना हुआ है, आपको क्या करना होता है, सिर्फ उसको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है कि प्री डिफाइंड डिज़ाइन ऑटोमेटिकली सेट्स द फॉर्मेटिंग एंड लेआउट ऑफ द स्लाइड्स। तो वो क्या चीज़ है? थीम ऐसे एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ऑलरेडी डिफाइंड डिज़ाइन है, यानी कि पहले से डिज़ाइन है, आपको सिर्फ उसको सिलेक्ट करना होता है जो कि आपकी फॉर्मेटिंग और जो भी आपका स्लाइड का लेआउट चाहते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली सेट करके दे देती है। वो क्या चीज़ है? वो थीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3। उसमें क्या पूछा जा रहा है? कह रहे हैं गिवन द स्टोरी प्रेजेंटेशन बिलो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एरिया बॉक्स्ड इन द रेड, व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर। ठीक है, आपकी बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है, आपको उसको देखना है। आप देखें वो बॉक्स क्या है। ठीक है, उस बॉक्स में एक एरिया है लेफ़्ट बॉटम में दिया हुआ है आपको। वो उन्होंने क्या किया हुआ है, उसको रेड से क्या किया हुआ है, मार्क किया हुआ है। वो एरिया को उन्होंने कहा हुआ है कि उस एरिया के बारे में बताएं कि उस एरिया का क्या नाम है और वो क्यों यूज़ किया जाता है, यानी कि किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप तो हम लोग देख लेते हैं कि उस एरिया का क्या नाम है। तो उस एरिया का नाम है स्लाइड नोट्स। ठीक है, स्लाइड नोट इज़ द टेक्स्ट एरिया वेयर यू कैन ऐड नोट्स दैट विल ओनली बी विजिबल टू यू एज अ रेफरेंस वाइल प्रेजेंटिंग योर स्टोरी। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? पहले तो वो पूछ रहे हैं कि उस एरिया का नाम बताएं और उसके किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उस एरिया का नाम क्या है? स्लाइड नोट्स। ठीक है, स्लाइड नोट्स उसका नाम है, उसका टेक्स्ट एरिया है। ठीक है, स्लाइड नोट इज़ अ टेक्स्ट एरिया वेयर यू कैन ऐड नोट्स। यहाँ पे आप क्या कहा जा रहा है कि वहाँ पे आप नोट्स ऐड कर सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आप ही को विजिबल, आप ही उसको देख सकते हैं, दूसरा कोई और नहीं देख सकता। और जब आप अपनी स्टोरी को प्रेजेंट कर रहे हो, लेट्स सपोज अगर ऐसा है कि आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि नहीं ये चीज़ जो है सिर्फ मुझे दिखनी चाहिए ताकि मैं जो है इसको देख के उस वक्त अगर मुझे कोई चीज़ जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस वक्त मेरे दिमाग से जो है ना ये निकल ना जाए, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे जाके इसको क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं और फिर वो चीज़ सिर्फ हमें विजिबल होती है, हम उसे वहाँ से देख के फिर क्या करते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इस एरिया का नाम आपने याद कर लेना है, क्या स्लाइड नोट्स है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपने अपने पास नोट कर लेना है, इसके आंसर को नोट कर लें अपने पास। क्या है? स्लाइड नोट इज़ द टेक्स्ट एरिया वेयर यू कैन ऐड नोट्स दैट विल ओनली बी विजिबल टू यू एज अ रेफरेंस व्हाइल प्रेजेंटिंग योर स्टोरी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ट्रू फॉल्स हैं, जिसे आपने बुक से देख लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि उसको ट्रू फॉल्स पे भी। लेकिन अभी आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने डिफरेंस बताना है ट्रांजिशन में और एनिमेशन में, क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं कि ट्रांजिशन क्या है और एनिमेशन क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ट्रांजिशन क्या कह रहे हैं ट्रांजिशन के बारे में? एनिमेशन दैट अकर्स व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट टू ऐड अ विजुअल इफेक्ट टू द प्रेजेंटेशन। अब ट्रांजिशन के बारे में क्या चाह रहे हैं कि ये एनिमेशन अकर का क्या मतलब है कि एनिमेशन टाइप आपके पास कोई चीज़ आना शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप स्लाइड्स देखिए तो कभी वो लेफ़्ट साइड से, एक अपर साइड से या फिर राइट साइड से आपके पास अपीयर हो रही होती हैं जो स्लाइड्स। ठीक है, उसको ट्रांजिशन इफेक्ट कहते हैं। क्या इफेक्ट कहते हैं? ट्रांजिशन इफेक्ट कहते हैं। और वो क्यों अप्लाई किया जाता है? वो इसलिए अप्लाई किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, अटेंशन गेन कर सके, वो अट्रैक्टिव दिखे और आप उसको, जो आपका ऑडियंस है, जो भी आपको देख रहा है या जो भी आपके व्यूअर्स हैं, उसको वो चीज़ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। वो उसकी अटेंशन को गेन कर लेती है। क्यों अटेंशन को गेन करती है? क्योंकि वो एक किस्म की यूँ कह लें कि एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डाल रही होती है और वो देखने वाले को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, जो आपके पास स्लाइड्स अपीयर हो रही होती हैं, कभी लेफ़्ट से, कभी अपर से, कभी वो हाफ 2 पार्ट्स होती हैं, वो दोनों एक सब मर्ज होके 1 पार्ट बन जाता है। ठीक है, या फिर एक दफ़ा पार्ट आता है, वो सब मर्ज होके जब वो स्लाइड एंड हो रही होती है तो वो सब मर्ज होके 2 पार्ट्स हो जाते हैं, 4 पार्ट्स हो जाते हैं। जिस तरह भी, जिस किस्म का भी आप ट्रांजिशन इफेक्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं, वो आप ऐड करना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं और वो आपके पास अपीयर हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट देखते हैं एनिमेशन क्या है। एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स दैट कैन बी अप्लाइड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड। ठीक है, तो एनिमेशन क्या है? ये है विजुअल इफेक्ट्स। विजुअल इफेक्ट्स का क्या मतलब है? यानी कि आप उसको वो देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा इफेक्ट जिसे आप लोग क्या करें, विजिबल इफेक्ट है। दैट कैन बी अप्लाइड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड। किसी भी स्लाइड के ऊपर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर आप अप्लाई करते हो जिस भी विजुअल इफेक्ट को, उसको आप लोग क्या कहते हो? एनिमेशन कहते हो। ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन आंसर थे, 5 क्वेश्चन आंसर थे। मैंने आपको जिसमें से 4 के आंसर बताए हैं। एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो ट्रू फॉल्स है, जिसको मैं आप पे सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दे दूँगी अगर आपके पास नहीं मौजूद। तो ये रहा आपके पास, आप इसे अपने पास नोट डाउन कर लें, अच्छे से प्रिपरेशन करें और अपने पास कॉपियों पे नोट डाउन कर लें। थैंक यू सो मच।